फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज इस लेक्चर में हम कक्षा 8 का सेट 3 जो कि मैथ्स का है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जल्दी से हम इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। 1 से 10 तक के प्रश्न हमारे 1 अंक के हैं, 11वां 12वां 2-2 नंबर के हैं और 13th और 14th हमारे 3-3 नंबर के हैं। बहुत ही आसान सा हमारा पेपर है। देखो भाई, पहला प्रश्न क्या कहता है कि x की 2 + 5x + 4 में x बराबर है -2 है, ये ध्यान से देखना, रखने पर क्या प्राप्त होगा। तो इसमें आपने यहाँ पर x की जगह -2 रखना है। -2 की पावर 2 + 5 ब्रैकेट में -2 + 4। -2 को 2 बार गुणा करोगे तो 4 आएगा और जमा का 5 और घटा का 2, तो 5 दूनी 10 घटा का आएगा +4। 4 और 4 हो जाएगा 8। 8 में से 10 घटाइएगा तो -2 आएगा। तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा -2। दूसरे प्रश्न पे आ जाओ भाई। 5 आदमी एक दीवार को 12 दिन में बना सकते हैं, कितने आदमी इसे 10 दिन में बना सकते हैं। ये प्रतिलोम अनुपात होता है। तो इसके लिए पहले आपने यहाँ आदमी लिखना है, यहाँ दिन लिखना है। 5 आदमी 12 दिन में बनाते हैं, तो 10 दिन में बनाने के लिए हमें चाहिए x आदमी। ठीक है भाई। तो अब ये प्रतिलोम अनुपात है। प्रतिलोम अनुपात क्या होता है कि प्रतिलोम अनुपात में आप करोगे 5/x बराबर है 10/12। ठीक है, आर पार गुणा कर दो, 5 और 12 की गुणा कर दो, 5 × 12 और x और 10 की गुणा कर दो, x × 10। ये हो गया 12 × 5 = 60 बराबर है 10x। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 10 को लेफ्ट में ले आओ, तो ये हो जाएगा 60/10 बराबर है x। 0 से 0 कट गई, x बराबर है 6 आ जाएगा। यानी कि 6 आदमी 10 दिन में काम को फारिग कर सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तीसरे प्रश्न पे आ जाइए। थोड़ा बड़ा करती हूँ मैं। ये देखिए, सारी की सारी घात हमारी क्या है, ऋणात्मक है। यह 1/2 की -2 + 1/3 की -2 + 1/4 की -2। माइनस घात को प्लस में बदलने के लिए हम उल्टा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2/1 की घात 2, 3/1 की घात 2 और 4/1 की घात 2। देखो बेटा, 2/1 का मतलब 2 होता है और 2 की घात 2 करोगे तो 2 दूनी 4 आएगा। 3 की घात 2 करोगे तो 3 × 9, 4 × 16। 16 और 9 कितना हो गया भाई, 25 और 25 और 4 कितना हो गया, 29 हमारा आंसर आ जाएगा। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 पे आ जाओ। घात और घातांक का बड़ा ही सरल सा नियम है। -4 की घात 5/-4 की घात 8। एक ही आधार ऊपर नीचे है तो भाग करते समय शक्तियाँ घट जाती हैं। तो 5 में से 8 घट जाएगा। तो -4 की घात 5 में से 8 घटाओगे -3 आएगा। ऋणात्मक घात को धनात्मक बनाने के लिए इसको अंदर वाली संख्या को उल्टा कर लो। 1/-4 की घात 3, इसको हल करो। 1/-4, 1/-4, 1/-4। ऊपर 1 एकम 1, नीचे 4 × 16, 4 × 64, 1/-64 आएगा। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये तो 64 है, ये 1/64 है, ये माइनस, ये जो है ये -1/64 है और ये दोनों बिल्कुल एक ही बात है। -1/64 लिख लो, 1/-64 लिख लो, या दोनों के बीच में माइनस लगा दो, सेम बात होती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। हल कीजिए। 5वां प्रश्न है, हल कीजिए। 10x घटा 25। 10x घटा 25 को भाग करना है 2x घटा 5 से। ऊपर वाले में से 5 कॉमन ले लो। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पर भाई। ये है 10x घटा 25, इसमें से 5 बाहर लोगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 2x घटा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x घटा 5 और नीचे भी है 2x घटा 5। 2x घटा 5 से 2x घटा 5, 5 बच गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 5 आ जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 से 8 में फिलअप्स हैं हमारे। तो छठा देखो, 10a की 2 घटा 12b की 2। भाई ये फिर से कॉमन का है। 10a की 2 घटा 12b की 2, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया
कॉमन लेने का मतलब इसको 2 से भाग करना है। तो 10 को 2 से भाग करोगे तो 5 a की 2 आएगा, और 12 को 2 से करोगे तो 6 b की 2। तो 6 b की 2 इसने पहले ही दे रखा है, तो खाली स्थान की जगह 5 a की 2 आ जाएगा। अगले पर चलते हैं। यदि गणित की 4 किताबों का मूल्य 200 रुपये है तो 1200 रुपये में कितनी किताब आएंगी? भाई ये अनुपात का सवाल है। यहाँ तो आप बुक्स ले लो, एक मिनट थोड़ा ऊपर से करते हैं इसको। यहाँ तो आप बुक्स ले लो और यहाँ उसका प्राइस ले लो। 4 किताबें कितने में आ रही हैं? 200। 1200 नहीं भाई, 4 किताबें आ रही हैं 200 रुपये में, तो 1200 रुपये में कितनी किताब आएंगी? ये सीधा अनुपात है। सीधा अनुपात है तो हम क्या करेंगे, 4/200 बराबर है x बटे 1200। 1200 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 4 गुणा 1200 बटे 200, x यहीं रह जाएगा। ये आया था आपका 4/200 गुणा x बटे 1200। तो हमने क्या किया, 1200 को यहाँ ले गए, तो 4 गुणा 1200 बटे 200 बराबर है x। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 छिक्के 12, 6 चौक 24 बराबर है x। तो 1200 रुपये में 24 किताबें खरीदी जा सकती हैं। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 24। और ये बहुत ही आसान है। 3 की घात 0 गुणा 4 की घात 0, किसी की भी घात 0 1 होता है, तो 1 गुणा 1, इसका उत्तर 1 आ जाएगा। अब चलते हैं भाई 9वें प्रश्न पर। 9वें प्रश्न में हमने गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करो, ये देखो भाई, अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पहले स्टेटमेंट को। x की 2 yz जमा x y की 2z जमा x y z की 2। ध्यान देना, पहले वाले में x 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, तो सबसे कम बार x को कॉमन ले लो। y भी सबसे कम 1 ही बार है, y कॉमन ले लो, और z कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब होता है इनको भाग करना। तो जब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है, तो भाई कॉमन लेने का मतलब है कि इस पूरे पद को इन तीनों से भाग करना है। ध्यान से समझना भाई मेरी बात को। x की 2 yz को जब मैं x y z से भाग करूंगी तो z से z कट जाएगा, y से y कट जाएगा, और एक x से x कट जाएगा। तो यहाँ पर केवल x बचेगा, जमा इस दूसरे पद पर आएंगे तो केवल y, क्योंकि x भी बाहर चला गया, z भी बाहर चला गया, y भी एक बार बाहर, और इसमें केवल z बचेगा। और ये x y z ब्रैकेट में x जमा y जमा z, ये हमारा दिए गए व्यंजक का गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड आ जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। बिल्कुल ये पीछे प्रश्न आया है उसी की तरह है। m की घात 5 बटे m की घात 8, भाग करते समय घात घट जाती हैं, तो 5 घटा 8, m की घात घटा 3, घात को धनात्मक करने के लिए m को नीचे ले आओ, 1 बटे m की घात 3। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बड़ा ही सरल प्रश्न था। 11वां प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 6 की घात m जमा 2, 5 की n, 10 की n बटे 5 की 2n, 10 की 2, 6 की m जमा n। ये थोड़ा सा मुश्किल है, हम इसे हल करते हैं धीरे धीरे। देखो भाई, 6 की घात m जमा 2 है, तो इसे मैं लिखूंगी 6 की घात m गुणा 6 की घात 2 गुणा 5 की घात n। अब मेरी बात को सुनना, 10 की घात n को मैं लिखूंगी 2 गुणा 5 की घात n, और घात अलग अलग हो जाएंगी, तो ये 2 की n गुणा 5 की n आ जाएगा। ठीक है, तो 10 की जगह लिखा 2 की n गुणा 5 की n। अब नीचे आ जाओ, 5 की घात 2n है, इसे मैं लिख सकती हूँ n जमा n, और n जमा n को अलग अलग करके 5 की n गुणा 5 की n, तो ये हो गया 5 की n गुणा 5 की n। बहुत ध्यान से समझना इस सारे सवाल को। अब है 10 की घात 2, तो 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा 5 की घात 2, तो 2 की भी घात 2 हो जाएगी और 5 की भी 2 हो जाएगी, तो 2 की भी 2 हो जाएगी और 5 की भी 2 हो जाएगी। और जो 6 की घात m जमा n है, इसे 6 की m गुणा 6 की n कर देंगे। अब जो एक जैसे पद हैं उन्हें मैं पहले काटूंगी। 6 की m से 6 की m कट गया, 5 की n से 5 की n कट गया, 5 की n से 5 की n कट गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? अब हम आगे चलते हैं। अब इस 6 को भी हमने तोड़ना है,
इस 6 को भी हमने तोड़ना है। तो जो अभी हमारा फाइनल आंसर आया है पहले मैं उसको लिखूंगी, थोड़ा छोटा करके अब हम इसे लिखेंगे। तो ये आपका हो गया 6 छिक 36 गुणा 2 की घात n। ध्यान देना भाई मेरी बात पर। नीचे आया है 2 दूनी 4 और 5 की घात 2 गुणा 6 की घात n, ये बच गया। अब यहाँ तक का आप नोट कर लो। अब यहाँ तक आप नोट कर लो क्योंकि मैं इसको इरेज करूँगी और दोबारा से लिखूँगी। तो दोबारा से अब मैं इसको लिख रही हूँ। जो हमारी लास्ट टर्म आई थी वो आई थी 36 गुणा 2 की घात n बटे 4 गुणा 5 की 2 गुणा 6 की n। ये हो गया भाई 4 निम 36। बिल्कुल छोटी फॉर्म में लेके जाना है। अब 9 का मतलब तो हो गया 3 की घात 2 गुणा 2 की घात n बटे 5 की घात 2। और अब मेरी बात सुनो ध्यान से, 6 की घात n को मैं लिखूंगी 3 गुणा 2 की घात n, जो कि बनेगा 3 की n गुणा 2 की n। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 3 की n गुणा 2 की n। 2 की n से 2 की n कट जाएगा और 3 की घात, अब ऊपर तो 2 रह गई, नीचे 3 की घात n रह गई और नीचे 5 की घात 2 रह गई। तो जब आप इसे हल करोगे तो ऊपर जाके हो जाएगा 3 की घात 2 घटा n बटे 5 की घात 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और नहीं तो आप चाहो तो 3 की घात 2 को तो बना दो 9, 5 की घात 2 को बना दो 25 और ये 3 की घात n, आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं 12वें पर, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है हमारा। क्या है 3.02 गुणा 10। 3.02 को मैं लिख सकती हूँ 302 बटे 100 गुणा 10। 0 से 0 कट गई, ये आ गया 302 बटे 10 और 10 से भाग करते हैं तो पीछे से एक अंक छोड़कर ये आ जाता है। लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं है, हमें इसे सामान्य रूप में लिखना है। ठीक है, नहीं सामान्य में, ठीक है यही आ जाएगा, मानक रूप में नहीं सामान्य में। तो सामान्य में हमारा उत्तर यही आ जाएगा 30.2। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13। हमें 24 ब्रैकेट x की 2yz जमा xy की 2z और जमा xyz की 2 को 8xyz से भाग करना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। थोड़ा सा अगर मैं बैक जाऊँ ना तो ये जो आ रहा है, मेरी बात सुनो ध्यान से, ये रकम बिल्कुल वो की वो है जो आगे हमारे 13वें प्रश्न में है और इसके गुणनखंड मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मैं अब यहाँ क्या करने जा रही हूँ कि भाग का मतलब है, इसको तो ऊपर लिख लिया, x की 2yz जमा xy की 2z जमा xyz की 2 को 8xyz से भाग करना है। तो ऊपर इन तीनों में से कॉमन मैं पहले ले चुकी हूँ। ठीक है, तो इनमें से x कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया, z ले लिया। तो यहाँ ब्रैकेट में केवल x जमा y जमा z बचेगा और नीचे है आपका 8xyz। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 8 से तो 24 कट जाएगा, 3 x से x कट जाएगा, y से y, z से z कट जाएगा, बाहर 3 बचेगा और अंदर बचेगा x जमा y जमा z। ये आपका आंसर आ जाएगा। और जल्दी से देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 14वां 14th। एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो भोजन कितने दिन चलेगा? ये आपका प्रतिलोम अनुपात है। माना भोजन चलेगा x दिन, आप ये बात लिख लेना, माना भोजन चलेगा x दिन। तो ये तो हो गए पशु और ये हो गए भाई दिन। ठीक है भाई, जब संख्या बढ़ गई तो भोजन कम दिन चलेगा। अब 20 पशु हैं तो 6 दिन खाना चल रहा है, 10 पशु और आ जाएं तो कुल पशु कितने हो गए? 20 जमा 10 यानी 30 हो गए। तो 30 पशु आ गए तो खाना y दिन चलेगा। तो ये प्रतिलोम अनुपात है, ये लिख लेना डिटेल में, सिर्फ हिंट दे रही हूँ। तो प्रतिलोम अनुपात में देखो ये x होता है, ये y होता है, ये x1 होता है, ये x2 होता है, ये y1 होता है और ये y2। तो प्रतिलोम अनुपात क्या कहता है कि x1 बटे x2 बराबर है y2 बटे y1। अगर मैं अलग कलर यूज करूँ तो 20 बटा 30 बराबर है, उल्टा चलेंगे, y बटे 6। इसको नोट कर लो, 20 बटे 30 बराबर है y बटे 6। अब मैं इससे आगे इरेज करके दोबारा करूँगी। ठीक है, अब ये हो गया 20 बटे 30 बराबर है y बटे 6। 6 को इधर ले आओ,
20 गुणा 6/30 बराबर है y, 6 पंजे 30, 5 चौके 20, y का मान आ गया 4, यानी कि जो भोजन है वो 6 की बजाय 4 दिन ही हमारा चलेगा। तो ये बेटा कंप्लीट आपके सेट 3 का सॉल्यूशन था। लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसका कोई पैसा नहीं लगता, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। थैंक यू।